नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजेश रीजनिंग गुरु में। अपनी अगली क्लास है राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, हम एक कब होते हैं, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था। दोस्तों, इसके लिए अपन को याद रखना है हम एक कब होते हैं, जब कितने फेरे लेते हैं, 7। कितने फेरे लेते हैं, 7। तो राजस्थान भी एक कितने चरणों में होगा, तो कितने चरणों में होगा, तो एकीकरण के चरण कितने होंगे, 7। कितने चरण होंगे, 7। अब आप कहो साहब 7 चरण के हमको तो नाम ही याद नहीं रहते, तो नाम याद नहीं रहते तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है, एमपी से बस राजस्थान आ गई। एमपी से बस कहां आ गई, राजस्थान। इसका मतलब राजस्थान एकीकरण के 7 चरणों के नाम क्या हो गए, कंप्लीट। देखो, एम से क्या हो गया, मत्स्य संघ। पी से क्या हो गया, पूर्व राजस्थान संघ। से क्या हो गया, संयुक्त राजस्थान। ब से क्या हो गया, व्रत राजस्थान। इस से क्या हो गया, संयुक्त व्रत राजस्थान। और आगे अपना चरण आया कौन सा, राजस्थान नाम आ गया। कौन सा नाम आ गया, राजस्थान। पहला चरण कौन सा हो गया दोस्तों, मत्स्य संघ। दूसरा कौन सा हो गया, पूर्व राजस्थान। तीसरा कौन सा हो गया, संयुक्त राजस्थान। चौथा कौन सा हो गया, वृद्ध राजस्थान। पांचवा कौन सा हो गया, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। छठवां में नाम दे दिया क्या, राजस्थान। और छठे चरण में ही राजस्थान के लिए 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से नाम दिया गया क्या, राजस्थान। एक चरण अपना और रह गया था, कौन सा, 7वां। और 7वें चरण में भी नाम क्या था, राजस्थान। क्या था, राजस्थान। तो ध्यान रखना है, एमपी से बस कहां आ गई, राजस्थान। इसका मतलब 7 के 7 चरणों के नाम क्या हो गए, कंप्लीट। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ, से संयुक्त राजस्थान, ब से वृद्ध राजस्थान, से संयुक्त वृद्ध राजस्थान, और राजस्थान से 6वां चरण राजस्थान। औपचारिक रूप से नाम क्या दे दिया राजस्थान के लिए, राजस्थान। और 7वां चरण कौन सा था, तो 7वें चरण का नाम भी कौन सा था, राजस्थान। क्या नाम था भाई, राजस्थान। अब हमको याद रखनी है साहब इनकी डेट। तो डेट को कैसे याद रखें, तो डेट के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक फॉर्मूला आपके लिए लेके आए हैं। देखो, राजस्थान एकीकरण के कितने चरण हैं, 7। पहला कौन सा है, मत्स्य संघ। दूसरा कौन सा है, पूर्व राजस्थान संघ। तीसरा कौन सा है, संयुक्त राजस्थान। संयुक्त के बाद चौथा कौन सा है, वृद्ध राजस्थान। पांचवा कौन सा है, संयुक्त वृद्ध राजस्थान। छठवां कौन सा है, राजस्थान। और 7वें चरण का नाम भी क्या है, राजस्थान। क्या नाम है दोस्तों, राजस्थान। ये राजस्थान एकीकरण के कितने चरण हो गए, 7। अब इसके लिए हमको क्या रखना है, एक मोबाइल नंबर याद रखना है। क्या नाम रखना है, मोबाइल नंबर याद रखना है। और मोबाइल नंबर कितना है, 18 25 18 30 15 26 1। कितना है, 1। 18 25 18 30 15 26 और 1। मान लीजिए किसी प्यारे से प्यारे आदमी का मोबाइल नंबर है, और जो आदमी ज्यादा प्यारा होता है उसका नंबर तो आपको याद रहता है। तो इसको इस प्रकार से याद करना है आपको, 18 25 18 30 15 26 1। तो ये हो गई हमारी क्या, डेट हो गई। क्या हो गई, डेट। देखो कौन कौन से चरण कब बना, तो यहां 18 25 18 30 15 26 और 1। अब उसके बाद क्या आएंगे भाई, महीने आएंगे। क्या आएंगे, महीने। तो महीनों की एक ट्रिक होती है, मामा अम्मा मंजन करो। मामा अम्मा मंजन करो। में से क्या हो गया, मार्च। दूसरे में से क्या हो गया, मार्च। ऐसे क्या हो गया, अप्रैल। इसमें से क्या हो गया, मार्च। इसमें से क्या हो गई, मई। जैसे क्या हो गई, जनवरी। और ने से क्या हो गया, नवंबर। क्या हो गया दोस्तों, नवंबर। देखो, में से यहां लिख दिया हमने, 18 के बाद पहला में आ गया क्या, मार्च। 25 भी क्या हो गया, मार्च। उसके बाद ऐसे अप्रैल। उसके बाद क्या हो गया, 30 भी मार्च। उसके बाद क्या आई, मई। उसके बाद क्या आई, जनवरी। और उसके बाद क्या आया, नवंबर। क्या आया दोस्तों, नवंबर। उसके बाद हमको ध्यान रखनी है सन कौन से थे। तो सन की बात करें तो पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद और उसके बाद 1। 3 2 1 1।
एकीकरण शुरू कब हुआ था? 48 में। कब हुआ था? 48 में। उसके बाद क्या आया? 49। उसके बाद क्या आया? 50। और समाप्त कब हुआ था? 56 में। कब हुआ था? 56 में। तो 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3, 2, 1 से हम क्या हो गए? 1 हो गया राजस्थान। क्या हो गया? 1। और 1 कब हुआ? 1956 में। तो 48, 49, 50 और 50 के बाद क्या हो गया? राजस्थान 1 हो गया। 1 कब हो गया? 56 में। तो बात कब की थी? 1900 की। तो यहां 3 बार हमको क्या लिखना है? 48। तो कितना लिखेंगे? 1948, 1948, 1948। उसके बाद क्या लिखेंगे? 1950। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद 48 के बाद क्या आएगा? 1949 लिखना है। कितनी बार? 2 बार। क्या हो गया? 1949। उसके बाद क्या हो गया? 1950 एक बार, और एक बार क्या लिखना है? 1956। क्या लिखना है? 1956। तो इसके साथ ही हमारी क्या कंप्लीट हो गई भाई? डेट। यानी कि राजस्थान के साथ हमने चरण लिख लिए। कौन से हैं? मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान, राजस्थान और राजस्थान। ये 7 चरणों के क्या हो गए दोस्तों? अपने नाम हो गए। क्या हो गए? नाम। उसके बाद हमने देखा डेट याद रखनी है। डेट के लिए हमने क्या रखा? एक मोबाइल नंबर याद रखा, 18 25 18 30 15 26 1 लिख दिया सामने, 18 25 18 30 15 26 और 1। उसके बाद महीना कैसे याद करें? तो हमने क्या ट्रिक बनाई? मामा अम्मा मंजने करो। माह से क्या हो गया? मार्च। दूसरे माह से मार्च, तीसरे ऐसे अप्रैल। उसके बाद माह से मार्च। उसके बाद मई से मई, जैसे जनवरी, और ने से नवंबर। उसके बाद हमने कहा कि भाई सन कैसे याद रखें? तो हमने लिखा 3, 3 के बाद क्या आता है? 2 और 2 के बाद 1 और लास्ट में क्या हो गया? राजस्थान 1। तो लास्ट में क्या रखा? 1। अब उसके बाद क्या रखेंगे? 48 में एकीकरण शुरू हुआ। तो 3 बार कितना हो गया? 48। 2 बार क्या हो गया? 49 और 1 बार क्या हो गया? 50 और 1 हुआ कब? 56 में। तो ये क्या हो गया? राजस्थान का एकीकरण क्या हो गया? कंप्लीट कब? 1 नवंबर 1956। बताओ डेट याद हुई कि नहीं हुई? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। इसी प्रकार की वीडियो अगर आप चाहिए तो राजेश रीजनिंग गुरु के नाम से चैनल को क्या करें? आप सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब। यहां तक हमको पता चल गया राजस्थान का एकीकरण 1 होने के लिए कितने फेरे चाहिए? 7। तो राजस्थान को भी एकीकरण के लिए कितने चरणों की जरूरत पड़ी? 7। 7 चरणों के नाम हो गए, उनकी क्या हो गई? डेट हो गई। क्या हो गई? डेट हो गई। अब राजस्थान में रियासतें कितनी थी? तो रियासतों की बात करें तो दोस्तों उस समय कितनी रियासतें थी? 19। कितनी रियासतें थी? 19 रियासत थी। और 3 क्या थे? ठिकाने। 3 क्या थे दोस्तों? ठिकाने। ठिकाना, रियासत बड़ी होती है, ठिकाना क्या होता है? छोटा होता है। कैसे होता है? छोटा। और अगर पांडवों की बात करें तो उनमें एक छोटा व्यक्ति था। कौन? नकुल। कौन था? नकुल। तो इस नकुल से हम तीनों ठिकानों को भी याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? ने से क्या हो गया? नीमराणा। कौन सा ठिकाना हो गया? नीमराणा। कैसे कौन सा ठिकाना हो गया? कुशालगढ़। कौन सा हो गया? और ले से कौन सा हो गया? लावा। कौन सा हो गया? नीमराणा कहाँ है दोस्तों? अलवर में पड़ता है। कुशालगढ़ कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। और लावा की बात करें तो लावा कहाँ पड़ता है? टोंक में। कहाँ पड़ता है? टोंक में। उस समय कहाँ पड़ता था? जयपुर में। लेकिन अब कहाँ पड़ता है? ये टोंक में। कहाँ पड़ता है? टोंक में। तो ये अपने क्या हो गए? 3 ठिकाने हो गए। नकुल याद रखना है, नीमराणा अलवर, कुशालगढ़ बांसवाड़ा, और लावा कौन सा हो गया? टोंक में। कहाँ पड़ गया? टोंक में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारे 7 जो चरण थे। कितने चरण थे? 7। कौन कौन सी रियासत कौन कौन से चरण में शामिल थी? तो पहला जो चरण था कौन सा? मत्स्य संघ। कौन सा था दोस्तों? मत्स्य संघ। दूसरा कौन सा था? पूर्व राजस्थान संघ। कौन सा था? पूर्व राजस्थान। तीसरा कौन सा था? संयुक्त राजस्थान। चौथा कौन सा था? बृहद राजस्थान। पांचवा कौन सा था? संयुक्त बृहद राजस्थान। छठवां कौन सा था? राजस्थान। और 7वां भी कौन सा था? राजस्थान। कौन सा नाम था? राजस्थान। अब देखो मत्स्य संघ में कितनी रियासत शामिल थी राजस्थान की? 4। कौन सी थी? ए बी सी डी। ऐसे याद रखना आपको, ए बी सी डी। ए से कौन सी हो गई? अलवर। बी से कौन सी हो गई? भरतपुर। सी से कौन सी हो गई? धौलपुर। सॉरी, डी से कौन सी हो गई? धौलपुर। और सी से कौन सी हो गई? करौली।
प्लस कौन सी है, धौलपुर। और यहाँ एक ठिकाना और शामिल था, कौन सा, नीमराणा, अलवर। नीमराणा कहाँ पड़ता है भाई, अलवर में। तो अलवर कौन सी रियासत संघ में था, पहले में मत्स्य संघ में। तो मत्स्य संघ में कितने जिले हो गए, कितनी रियासत हो गई, 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। प्लस में कौन सा हो गया, नीमराणा ठिकाना हो गया। ये कौन से चरण में शामिल थे भाई, कौन से चरण में शामिल थे, पहले चरण में शामिल थे, कौन से में, मत्स्य संघ में। अब बात करें पूर्व राजस्थान संघ की। पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासत शामिल थी, 9। कितनी रियासत थी, 9 रियासत और एक ठिकाना था। तो यहाँ क्या है, स्वच्छ अभियान चल रहा था। क्या चल रहा था, स्वच्छ अभियान। तो स्वच्छ अभियान में कुछ अधिकारी आए थे। तो अधिकारी जब आए तो एक काकीसा थी, कौन थी, काकीसा। काकीसा के वहां क्या मिली, गंदगी ज्यादा मिली। तो अधिकारी ने क्या किया कि हे प्रभु, एक व्यक्ति था, उसने कहा कि हे प्रभु, काकीसा को क्या बांटो, झाड़ू बांटो। क्या बांटो, झाड़ू। तो इसकी ट्रिक बना दी हमने, क्या, प्रभु काकीसा को क्या बांटो, काकीसा को झाड़ू बांटो। क्या बांटो, झाड़ू। जिससे ये बेचारी क्या कर लेगी, स्वच्छ अभियान का क्या करेगी, पालन करेगी, अपनी सफाई कर लेगी यहाँ घर की। तो पैसे यहाँ कौन सी रियासत हो गई भाई, प्रतापगढ़। कौन सी हो गई, प्रतापगढ़। वैसे कौन सी हो गई, बूंदी। इस कै का कोई यूज नहीं है। कई बार अंग्रेजी में होते हैं कुछ वर्ड साइलेंट वर्ड होते हैं, ऐसे ये साइलेंट वर्ड है। तो यहाँ की से क्या हो गया, किशनगढ़ रियासत हो गई। कौन सी हो गई दोस्तों, किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ पड़ती है, अजमेर में। कहाँ पड़ती है। और यहाँ सा से क्या हो गया भाई, शाहपुरा रियासत। कौन सी रियासत है, शाहपुरा। और शाहपुरा कहाँ पड़ता है भाई, भीलवाड़ा में। दोस्तों कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। को से क्या हो गया, कोटा रियासत हो गई। जा से कौन सी हो गई, झालावाड़ रियासत हो गई। डूंगर से, डू से क्या हो गई, डूंगरपुर रियासत। और इस बां से क्या हो गई हमारी, बांसवाड़ा रियासत हो गई। और टोंक से कौन सी हो गई, टोंक रियासत। कौन सी रियासत हो गई, टोंक। तो कितनी रियासत हो गई, 9। कितनी रियासत हो गई, 9। और एक यहाँ ठिकाना था, कौन सा, कुशालगढ़। कौन सा था भाई, कुशालगढ़। कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। जो कुशालगढ़ रियासत ही कब शामिल हो गई, कहाँ हो गई, पूर्व राजस्थान संघ में। तो इसके साथ मिल गया कौन सा, कुशालगढ़ ठिकाना। कौन सा मिल गया, बांसवाड़ा। उसके बाद अब आपको याद रखना संयुक्त राजस्थान। अब देखो यहां से आगे सरल है। संयुक्त राजस्थान की बात करेंगे तो पूर्व जो राजस्थान है उससे पहला वाला जो चरण है, तो पूर्व राजस्थान जो था उसमें मिल गया कौन, उदयपुर। कौन मिल गया भाई, उदयपुर। तो कौन सा चरण का निर्माण हो गया, संयुक्त राजस्थान संघ का। कौन से का हो गया। अब यहाँ कितनी रियासत थी दोस्तों, 9। कितनी थी, 9। यहाँ 9 में एक और आके मिल गई, कितनी रियासत हो गई, 10। कितनी रियासत हो गई, 10। अब बात करें बृहद राजस्थान की, तो बृहद राजस्थान से पहले कौन है, संयुक्त राजस्थान। तो यहां क्या करेंगे, हम संयुक्त राजस्थान को लेंगे। किसको लेंगे, संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतें मिलेंगी अब राजस्थान की, जे 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 और बी। कौन सी मिल गई, जे 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 बी। जैसे क्या हो गया, जैसलमेर। दूसरे जैसे क्या हो गया, जोधपुर रियासत। एक जैसे क्या हो गया, जयपुर रियासत। और एक जैसे क्या हो गया, बी से क्या हो गई, बीकानेर। तो ये 4 बड़ी रियासतें मिल गई। कितनी रियासतें मिल गई, 4 बड़ी रियासतें जब मिल गई यहाँ, तो लगभग राजस्थान का एकीकरण क्या मान लिया इन्होंने, पूरा मान लिया। और ये कब मिली 30 मार्च को। कब मिली, 30 मार्च को। इसलिए हम क्या करते हैं, 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं भाई, राजस्थान दिवस मनाते हैं। उसके बाद आ गया कौन सा, संयुक्त बृहद राजस्थान। कौन सा आ गया, संयुक्त बृहद राजस्थान। तो संयुक्त बृहद राजस्थान से पहले कौन सा है भाई, बृहद राजस्थान। कौन सा है, बृहद राजस्थान। अब बृहद राजस्थान में हम किसको मिला देंगे, किसको मिला देंगे यहाँ दोस्तों, तो यहाँ हमने मिलाया किसको, पहला जो संघ था, कौन सा, मत्स्य संघ। पहला जो चरण है उस मत्स्य संघ को किसमें मिला दिया, किसमें मिला दिया, बृहद राजस्थान में। तो कौन सा चरण बन गया, संयुक्त बृहद राजस्थान। अब संयुक्त बृहद राजस्थान बन गया। अब संयुक्त बृहद राजस्थान में हम किसको मिला देंगे, संयुक्त बृहद राजस्थान में हम मिला देंगे एक रियासत बच गई, कौन सी, सिरोही। अब सिरोही को मिला दिया किसमें, किसमें मिला दिया भाई, संयुक्त बृहद राजस्थान में। कौन सा चरण पूरा हो गया, कौन सा हो गया, राजस्थान संघ। कौन सा हो गया, 6वां चरण। और 7वें चरण में भी संयुक्त, इसमें क्या हो गया, राजस्थान। अब 6वें चरण में क्या रह गया, एक तो रह गया आबू देलवाड़ा। कौन सा रह गया, आबू देलवाड़ा। प्लस में एक हमारा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था भाई, अजमेर मेरवाड़ा। तो अजमेर मेरवाड़ा
देलवाड़ा रह गया और कौन सा रह गया, आबू देलवाड़ा, ये रह गए थे सिरोही में से। बाकी पूरे सिरोही का विलय हो गया था कहाँ हो गया था, छठवें चरण में। और सातवें चरण में जो क्षेत्र रह गए कौन से, अजमेर, मेरवाड़ा, आबू देलवाड़ा, इसको मिला दिया किसमें, राजस्थान में। प्लस में झालावाड़ का सरोज डिवीजन क्षेत्र किसको दे दिया, एमपी को। और सुनील टप्पा जो क्षेत्र था एमपी का वो मिला दिया किसमें, राजस्थान में। इस प्रकार से 1 नवंबर 1956 को सुबह 9:16 पर राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई थी, पूर्ण हुई थी। क्या हुई थी, पूर्ण। अब इसको एक बार दोबारा देखते हैं दोस्तों। देखो कौन सा संघ है, मत्स्य संघ। कितनी रियासत है, 4। एक क्या है, ठिकाना है कौन सा, नीमराना। रियासत कौन सी है, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। उसके बाद दूसरा है कौन सा, पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ में प्रभु, काकीसा को क्या बांटो, झाड़ू। पैसे क्या होगा, प्रतापगढ़, बे से बूंदी, की से किशनगढ़, सा से शाहपुरा, को से कोटा, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, बां से बांसवाड़ा, टो से टोंक। यहां एक इसमें ठिकाना और शामिल था कौन सा ठिकाना शामिल था, कुशालगढ़, बांसवाड़ा। उसके बाद कौन सा है, संयुक्त राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ है, उसमें एक रियासत आके मिल गई कौन सी, उदयपुर, यानी कि 9 और 1 कितनी रियासत हो गई, 10। ये कौन सा हो गया, संयुक्त राजस्थान। चौथा कौन सा है, बृहद राजस्थान। और बृहद राजस्थान कब मिला भाई, संयुक्त राजस्थान में हमने मिला दिया किसको मिला दिया, JJJB। 4 बड़ी रियासत, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर मिल गई। किसमें मिल गई भाई, संयुक्त राजस्थान में। कौन सा बन गया, बृहद राजस्थान। ये बात थी कब की, 30 मार्च की। और 30 मार्च को राजस्थान का इन बड़ी रियासत मिलने के कारण राजस्थान का एकीकरण लगभग पूर्ण मान लिया। तो इसलिए हम 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। प्लस में एक जो हमारा ठिकाना रह गया कौन सा, लावा टोक वाला, वो भी कौन से चरण में मिला था, चौथे चरण में। कौन से में मिला था, चौथे चरण में। उसके बाद आ गया कौन सा, संयुक्त बृहद राजस्थान। तो इसमें इससे पहला कौन सा है, बृहद राजस्थान। बृहद राजस्थान में अब कौन मिला दिया, मत्स्य संघ। कौन सा मिला दिया, मत्स्य संघ। तो अब मिलके ये क्या हो गया, संयुक्त बृहद राजस्थान। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ कितने ठिकाने हो गए, यहाँ ठिकानों की संख्या हो गई 3। कितनी हो गई, 3। यहाँ ठिकानों की संख्या कितनी थी, 1। दूसरे चरण में ठिकानों की संख्या कितनी थी, तो दूसरे में 1 थी। तीसरा जो चरण है उसमें ठिकानों की संख्या बात करें तो उसमें कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। कौन सा था, बांसवाड़ा वाला, कुशालगढ़। चौथा जो चरण है उसमें एक ठिकाना और आके मिल गया, कौन सा मिल गया, लावा। तो यहाँ ठिकानों की संख्या कितनी हो गई, 2। और 5वें चरण में ठिकाने तीनों एक जगह हो गए थे। और उसके बाद जो 6वां चरण था उसमें संयुक्त बृहद राजस्थान में क्या मिल गई, सिरोही। लेकिन किसको छोड़कर, आबू देलवाड़ा और अजमेर, मेरवाड़ा चीफ कमिश्नर को छोड़कर क्या मिल गई, सिरोही। और 7वां जो चरण था इसमें जो सिरोही का क्षेत्र रह गया था वो मिला दिया किसमें, राजस्थान में। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुई थी, पूर्ण हुई थी। क्या हुई थी भाई, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई। क्या हो गई दोस्तों, पूर्ण हो गई। उसके बाद देखें, इन चरणों के कुछ उद्घाटनकर्ता भी पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, कौन कौन से चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था। तो उद्घाटनकर्ता की बात करें तो क्या आता है, एक ट्रिक याद रखेंगे, गॉडगिल। क्या रखेंगे, गॉडगिल, नेहरू, पटेल। क्या रखेंगे, गॉडगिल, नेहरू, पटेल। 4 ठिकानों के क्या पूछे जाते हैं, उद्घाटनकर्ता। तो यहाँ NV गॉडगिल थे। कौन थे, NV गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल। यहाँ भी NV गॉडगिल थे, नरहरि विष्णु गॉडगिल। नेहरू का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन हो गए, जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ कौन हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये 4 ठिकान उनके चरणों के आपसे क्या पूछे जाते हैं, उद्घाटनकर्ता। तो ये चारों क्या हो गए भाई, यहाँ क्या हो गए, उद्घाटनकर्ता। क्या हो गए, उद्घाटनकर्ता। ये 4 हो गए। उसके बाद एक चीज और पूछी जाती है, इनके कौन थे, जो इनके प्रधानमंत्री, वो कौन थे, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की इनकी बात करें तो प्रधानमंत्री थे, एक था कौन, कुमावत। कौन था भाई, कुमावत। एक था असावा। कौन था, असावा। और एक ध्यान रखना है आपको, वर्मा। और एक ध्यान रखना है शास्त्री। क्या रखना है, शास्त्री। तो 4 चरणों के हमको क्या याद रखने हैं दोस्तों, उद्घाटनकर्ता भी याद रखने। यहाँ कुमावत कौन थे, बाबू शोभाराम कुमावत। कौन थे भाई, बाबू शोभाराम कुमावत। असावा कौन थे, यहाँ गोकुल लाल असावा। कौन थे भाई, गोकुल लाल असावा थे दूसरे चरण के। तीसरे के कौन थे, वर्मा की बात करें तो कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। और अगर शास्त्री की बात करें तो कौन है, हीरालाल शास्त्री। कौन है दोस्तों, हीरालाल शास्त्री। थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, उद्घाटनकर्ता कौन थे,
गॉडगिल नेहरू पटेल। तो एनवी गॉडगिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। चारों चरणों के क्रम से क्या हो गए, उद्घाटनकर्ता हो गए। चारों के प्रधानमंत्री कौन हो गए, कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री। कुमावत कौन थे, बाबू शोभाराम कुमावत। असावा कौन थे, गोकुललाल असावा। और वर्मा कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा। और शास्त्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। रियासत कितनी थी, 19 रियासतों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन थी, मारवाड़ रियासत। कौन सी थी, मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी कौन सी थी, जयपुर रियासत थी। कौन सी थी, सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर रियासत थी। उसके बाद बात करें सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो कौन सी थी, मेवाड़ रियासत। सबसे छोटी रियासत, चाहे जनसंख्या की बात करें चाहे क्षेत्रफल की बात करें, सबसे छोटी रियासत थी दोस्तों कौन सी, शाहपुरा भीलवाड़ा। कौन सी थी, शाहपुरा भीलवाड़ा। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो कौन सी थी दोस्तों, टोंक। ये कुछ राजस्थान एकीकरण को लेकर कुछ ऐसे तथ्य थे जो हमको याद नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, याद नहीं होते हैं। तो उनको आपको ट्रिक के माध्यम से जैसे भी हुआ आपको याद कराने का पूरा प्रयास किया है। बाकी एकीकरण की बाद में एक पूरी वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन ये एक वीडियो है, आप इसको देखना और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय दर्ज करनी है जैसी भी आपको लगे। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, नमस्कार।